अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का। डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर अभी हम डिस्कस करके हटे तो उसमें हमने बात की थी सीवियर रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट होना चाहिए, वर्बली भी बिहेवियरली भी, और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए विद इन इंटेंसिटी टू प्रोवोकेशन, और परसिस्टेंटली उसमें इरिटेबल और एंग्री मूड भी होना चाहिए, और ये तकरीबन हर वक्त ही और रोज़ाना ही होना चाहिए। उसके बाद हमने टाइम ड्यूरेशन डिस्कस किया था कि 12 महीने से ज़ायद पे हो सकता है या 12 महीने पे, 12 महीने से कम ना हो, और उन 12 महीने में कोई भी 3 महीने ऐसे ना हो जहाँ पे हमारा बाइपोलर का क्राइटेरिया मीट ना कर रहा, बाइपोलर कह रही हूँ, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का एपिसोड हमें एक्सपीरियंस करने को ना मिले। और फिर हमने बात की थी कि ये तकरीबन 12 महीने तक हर हफ्ते में तकरीबन 3 बार होगा, ठीक है। कम से कम 3 बार, या 3 बार से ज़्यादा भी हो सकता है हर हफ्ते में। और हमने बात की थी कि 4 महीने में कोई भी ऐसे 3 महीने ना आ जाएं जिनमें ये ना हो। 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने से कम, कंजर्टिवली 3 महीने से कम नहीं हो सकता, ठीक है। कंजर्टिवली 2 महीने तक कोई आपको ऐसा टेम्पर आउटबर्स्ट का एपिसोड नहीं दिखा, इट्स ओके। और हमने सारा डिस्कस कर लिया था। खैर से अब हम आते हैं इसको डिस्कस करने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन की तरफ आते हैं। तो उसमें जब हम उसमें होते हैं डिस्फोरिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं आइडेंटिफाइड बाय मेडिकल कंडीशन, ठीक है। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से डिस्फोरिक मूड अराइज हुआ होता है, ठीक है। और सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव एपिसोड भी हम देखते हैं। तो उसमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेडिकेशन के डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से डिस्फोरिक सिम्टम्स अराइज होते हैं। उसके बाद फिर हम बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 को देखते हैं। बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 को कैरेक्टराइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि एक दिन के लिए तो हमें इन दोनों के भी सिम्टम्स का भी क्राइटेरिया फुली मैट करता हुआ महसूस होगा, लेकिन ड्यूरेशन जो सी है वो कभी मैट नहीं करेगी, और उधर से हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पकड़ लेना है, ठीक है। इसी तरह फिर हम यहाँ पे भी कैरेक्टराइज करते हैं कि जो सा एपिसोडिक इलनेस है वो डिस्क्रीट एपिसोड है, मूड परचर्बेशन है, ठीक है, और डिस्टिंग्विशन है फ्रॉम द चाइल्ड्स बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन आई थिंक तो आपको पता है, बेस लाइन चार्ट में हम एक चार्ट बनाते हैं या फिर कोई भी एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें किस शिद्दत का गुस्सा था, अच्छा गुस्सा किस वजह से था, और उस गुस्से के बाद क्या हुआ, गुस्से से पहले क्या हुआ, इस तरह का ना पूरा एक कॉलम चार्ट होता है, बेसलाइन चार्ट ना। तो वहाँ पे उस पर या तो रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर वर्बली अपनी कॉपी में अपने अल्फाज में लिख लेते हैं कि ये गुस्सा किस वजह से किस तरह कैसे आया। तो वो बेसलाइन चार्ट जो सा होता है ना बच्चे का, वो डिस्टिंग्विश करता है उसकी मूड पर्चर्बेशन पे, ठीक है। उसके अलावा फिर मैनिक हैपोमैनिक एपिसोड जो होते हैं वो उनमें इंक्रीज्ड एनर्जी हमें देखने को मिलती है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी देखने को मिलती है। कोग्निटिव बिहेवियरल और फिजिकल सिम्टम्स में हमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, स्पीच भी रैपिड स्पीच हो जाती है, इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जबकि हम लोग जब बात करते हैं डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की, उसमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, परसिस्टेंसी देखने को मिलती है, जो कि क्रॉनिकली सेवरल मंथ्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। सेवरल मंथ्स क्रॉनिकली वो चीज़ प्रेजेंट थी, ठीक है। उसमें जबकि मैनिक में हमें एनर्जी लेवल इंक्रीज होता महसूस होता है, और स्लीप नीड फॉर स्लीप रिड्यूस्ड महसूस होती है, देखने को मिलती है। उसके बाद हम ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर भी देखते हैं। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो सा होता है ना, उसमें एंग्री, इरिटेबल मूड, आर्गुमेटिवनेस, डेफिएंट बिहेवियर्स होते हैं, और विंडिक्टिवनेस होती है। लेकिन डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में सिर्फ स्वेयर और फ्रीक्वेंट रिकरेंट होते हैं आउटबर्स्ट के, कि वो बंदा परसिस्टेंटली डिस्ट्रप्शनली बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट दिखा रहा है, मूड आउटबर्स्ट दिखा रहा है, और काफ़ी एंग्रीली बिहेव कर रहा है, और चीज़ों को वर्बली तोड़ फोड़ रहा है, ठीक है। फिज़िकली भी लोगों के साथ फिज़िकल भी हो रहा है, फिज़िकली भी तोड़ फोड़ रहा है, तो वहाँ पे भी हम बात कर लेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने क्राइटेरिया में एक और कोमोबिडिटी में भी हमने बात की कि अक्सर पहले हम ये DMDD डिसऑर्डर डायग्नोस करने से पहले वो ओवरलैप हो रहा होता है ODD से, ठीक है। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर से वो ओवरलैप हो रहा होता है, और अक्सर तो पहला प्री डायग्नोसिस ही ODD को दे दिया जाता है, बाद में फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ये
डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर से। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है और समझ भी आई है। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी सजेशन, कोई भी रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ मुझसे आप कह सकते हैं, आप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उसको भी फोकस किया जाएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।